हरे भरे खेतों और प्राचीन मंदिरों के बीच बसे एक सुदूर भारतीय गांव के मध्य में रहस्य और भय की हवा में डूबी एक जीर्ण हवेली मौजूद थी। ग्रामीणों ने एक भूतिया उपस्थिति की कहानियां कानाफूसी की जो हवेली के खस्ताहाल हॉलों में घूमती थी। एक वर्णक्रमीय आकृति जिसे चंद्रमुखी के नाम से जाना जाता था। उन्होंने दावा किया कि चंद्रमुखी एक समय एक खूबसूरत और प्रतिभाशाली नर्तकी थी जिसने गांव के सबसे धनी जमींदार का दिल मोह लिया था। जीवंत ग्रामीण जीवन के बीच उनका प्यार खिल उठा, उनकी हंसी और खुशी हवा में घुल गई। हालांकि उनकी खुशी स्थायी नहीं थी। ईर्ष्या से ग्रस्त होकर जमींदार की दुष्ट पत्नी ने चंद्रमुखी पर एक काला जादू कर दिया जिससे वह एक प्रतिशोधी भावना में बदल गई। हवेली की दीवारों के भीतर फंसी चंद्रमुखी की आत्मा गलियारों में घूमती थी। उसकी एक बार की उज्ज्वल सुंदरता की जगह भूतिया पीलापन आ गया था और उसकी आंखें अनकहे दुख से जल रही थी। वह हवेली जो कभी प्रेम और आनंद का प्रतीक थी, उसकी पीड़ित आत्मा के लिए जेल बन गई। ग्रामीण सूर्यास्त के बाद हवेली के पास जाने से डरते थे क्योंकि वे उसकी गहराई से गूंजने वाली चीखों से डरते थे। उन्होंने खिड़कियों में नाचती टिमटिमाती रोशनियों और चांदनी मैदान में चमकती वर्णक्रमीय आकृतियों के बारे में बात की। अर्जुन नाम का एक युवा ग्रामीण आसानी से भयभीत होने वाला नहीं था। चंद्रमुखी की कहानियों से प्रेरित होकर उन्होंने स्वयं इसकी जांच करने का निर्णय लिया। जैसे ही गांव में शाम ढली, अर्जुन हवेली की ओर चला गया। उसका दिल भय और उत्तेजना के मिश्रण से धड़क रहा था। अर्जुन के पास आते ही हवेली के दरवाजे खुल गए और ठंडी हवा उसके ऊपर आ गई। उसने अंधेरे में कदम रखा, उसके कदम गुफाओं वाले हॉल में गूंज रहे थे। जैसे जैसे वह हवेली में गहराई तक गया, हवा में दमनकारी वातावरण भारी हो गया। अचानक उसके सामने एक भूतिया आकृति उभर आई। ये चंद्रमुखी थी। उसकी आंखें उदासी से भरी हुई थीं और उसका वर्णक्रमीय रूप चांदनी में झिलमिला रहा था। अर्जुन डर के मारे जड़ हो गए, उनकी सांसें गले में अटक रही थी। चंद्रमुखी ने अपना पारदर्शी हाथ उसकी ओर बढ़ाया। उसके स्पर्श से उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने महसूस किया कि उसके ऊपर दुख की एक जबरदस्त लहर दौड़ गई है, जैसे कि वह उसके दुख की गहराई को महसूस कर रहा हो। चंद्रमुखी ने धीमी अलौकिक आवाज में बोलना शुरू किया। उसने अर्जुन को अपने दुखद अतीत के बारे में, अपने खोए हुए प्यार के बारे में और उस अभिशाप के बारे में बताया जिसने उसे हवेली तक सीमित कर दिया था। उसने उससे अभिशाप को तोड़ने का रास्ता खोजने, उसे उसकी शाश्वत पीड़ा से मुक्त करने का अनुरोध किया। अर्जुन ने ध्यान से सुना। उसका हृदय उस पीड़ित आत्मा के प्रति करुणा से भर गया। उसने चंद्रमुखी की मदद करने, उसे उसकी भूतिया जेल से रिहा करने का रास्ता खोजने की कसम खाई। अगले कुछ दिनों में अर्जुन ने प्राचीन ग्रंथों का गहराई से अध्ययन किया और चंद्रमुखी के श्राप को तोड़ने का रास्ता खोजने के लिए बुद्धिमान बुजुर्गों से परामर्श किया। उन्होंने एक अनुष्ठान के बारे में सीखा जिसके लिए एक दुर्लभ फूल की आवश्यकता होती थी जो केवल एक विशिष्ट रात की चांदनी के तहत खिलता था। नियत रात को अर्जुन उस मायावी फूल की तलाश में जंगल की गहराई में चला गया। घंटों की खोज के बाद अंततः उसे वह मिल गया। उसकी पंखुड़ियां एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थी। हवेली में लौटकर अर्जुन ने प्राचीन निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करते हुए अनुष्ठान किया। जैसे ही उन्होंने चंद्रमुखी के चरणों में फूल रखा, हवेली से एक चकाचौंध रोशनी फूट पड़ी जिससे हवा एक दिव्य चमक से भर गई। चंद्रमुखी का भूतिया रूप फीका पड़ने लगा। उसकी दुख भरी अभिव्यक्ति की जगह दीप्तिमान मुस्कान ने ले ली। उसने अर्जुन को उसकी दयालुता और बलिदान के लिए धन्यवाद दिया। उसकी आवाज कृतज्ञता से भर गई। जैसे ही रोशनी खत्म हुई, चंद्रमुखी की आत्मा गायब हो गई और अपने पीछे शांति और सुकून का एहसास छोड़ गई। हवेली का दमनकारी माहौल हल्का हो गया। उसकी जगह हल्की गर्माहट ने ले ली। दूर से ये तमाशा देख रहे ग्रामीण आश्चर्यचकित होकर हवेली की प्रेतवादित आभा को नष्ट होते देख रहे थे। वे ये जानकर खुश हुए कि चंद्रमुखी की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। अर्जुन गांव लौट आया। उसका हृदय उपलब्धि की गहन भावना से भर गया। उन्होंने न केवल एक पीड़ित आत्मा को मुक्त कराया बल्कि अपने प्यारे गांव में शांति भी लाई।